नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RR ऑल एग्जाम में। आज हम लेकर आए हैं मनोविज्ञान के प्रश्नों की अगली क्लास, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही खास रहने वाली है। क्लास शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? डार्विन के, शेफर के, जरसेड के, स्पेंसर के। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, डार्विन। देखिए अगला क्वेश्चन, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का काल नहीं है? संवेदी परक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चक्रीय चरण, औपचारिक अवस्था। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, चक्रीय अवस्था। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी गई हैं। इनमें पहली है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब कोई व्यक्ति सूचना को संधारित कर रहा होता है तो वह मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। अधिगम, मानसिक कल्पना, विचारणा और संकल्पना। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, विचारणा। विचारणा मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। देखिए अगला क्वेश्चन, आत्मसात्करण है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्यजगत के विश्लेषण के लिए, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूलन होना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्यजगत के विश्लेषण के लिए करना। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। ऑप्शन ए शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा क्रियाविधि शिक्षक, महत्व शिक्षक, वस्तुनिष्ठता। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके 3 आधार होते हैं। सबसे पहले शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। देखिए अगला क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया कहते हैं पढ़ने में कठिनाई, गढ़ समझने में कठिनाई, वर्तनी लिखने में कठिनाई, प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा, पढ़ने में कठिनाई। अधिगम अशक्तता का एक प्रकार होता है। इसमें ग्रसित बालक को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और इसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह खाली जगह प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। कथा संप्रत्यय परीक्षण में, भूमिका निर्वाह में, प्रोसा परीक्षण में, नाटकीय प्रस्तुतिकरण में। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, कथा संप्रत्यय परीक्षण। इस परीक्षण को विषय आत्मबोध परीक्षण भी कहा जाता है। इस परीक्षण का निर्माण 1935 में मुर्रे द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, वस्तु सूची विधि और निर्धारण मापनी। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, निर्धारण मापनी। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति, रूपांतर, प्रतिगमन जैसे पैदा होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, प्रगति। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, उपयुक्त सभी। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी।
परीक्षण की खाली जगह का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, विश्वसनीयता। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? एक, समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्र करना, गतिशील दृष्टिकोण। दोस्तों ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा, गतिशील दृष्टिकोण। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं, अधिक व्यवसायिक कौशल सीखें, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, अधिगम व्यवसायिक कौशल सीखें। खाली जगह को निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। सूक्ष्म प्रणाली, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और कालक्रम। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, सूक्ष्म प्रणाली वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं चेतन, अवचेतन, अचेतन, इदम अहम पराहम, आनंद के सिद्धांत और रक्षात्मक प्रतिक्रिया। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, इदम अहम पराहम। इन्हें ही इड, ईगो, सुपर ईगो भी कहा जाता है। खाली जगह ने बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हावर्ड गार्डनर, फ्रायड, विनय थ्रस्टन। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन 1983 में हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के मूलतः 7 प्रकार बताए। 1998 में इन्होंने 8वां प्रकार जोड़ा। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है समस्थिति, संतुलन, बढ़ावा देना और प्रेरणा। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, समस्थिति। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा, मान्यता, नियम व शर्तें, प्राधिकार। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, मान्यता, क्योंकि मान्यता के बिना किसी भी विद्यालय को स्थापित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, आसान जीवन शैली और पठन शैली। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, आसान जीवन शैली। तो संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को खाली जगह कहा जाता है। अधिगम, विचारणा, अनुभूति और प्रेरणा। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, अधिगम। अनुभव के द्वारा व्यवहार में किया गया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? 40 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, 48 घंटे। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, 45 घंटे। और कक्षा 1 से 5 तक एक शैक्षिक वर्ष में 200 कार्य दिवस होने चाहिए और 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस होने चाहिए। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहली की शिक्षा, 8वीं से 12वीं कक्षा की शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। आरटीई अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के बालकों को
कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तंत्रिका तंत्र, वाहिनीय ग्रंथियां, दैहिक संरचना, स्थितिजन्य संरचना। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, स्थितिजन्य संरचना। बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? 2009, 2012, 2005, 2010। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, 2009। RDE 2009 इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना। प्रेक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। यह सिद्धांत BF स्किनर द्वारा दिया गया। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के लंबे घंटे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? आंतरिक, बाह्य, स्वार्थी और बाहरी। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, आंतरिक। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। माता पिता की राय, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, शिक्षकों की राय, सामुदायिक दृष्टिकोण। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। मूल्यांकन का उद्देश्य है। दोस्तों आपको बताना है मूल्यांकन का उद्देश्य। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिकरण प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता और तीव्र मंदता। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, तीव्र मंदता।